Hello everyone and welcome back to the channel. Let's begin today's session. So the first topic is about force on a moving charge in a uniform magnetic field. जब क्या होगा कि चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा उस पर किस टाइप का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या जानना है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, लाइक हम लोग बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। सो इलेक्ट्रॉन and proton, these are the charged particles. Okay, so when they moves inside a magnetic field में जब वो move करेंगे a force acts on it, उनके ऊपर क्या होगा, force act करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B। F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे F जो होगा दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, Q आपका हो गया चार्ज ऑफ द पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड B आपका हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो और क्या इसमें याद रखना है कि इफ़ द पार्टिकल इज नॉट मूविंग, अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा उसका V आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा यानी कि जब पार्टिकल आपका मूव नहीं कर रहा होगा तभी आपका मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली मूविंग चार्जेस फील द मैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ और सिर्फ क्या, न जो भी पार्टिकल्स मूव करेंगे वही मैग्नेटिक फोर्स को ही फील कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कब अकर होगा, एफ मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स occurs when velocity and magnetic field are at 90 degree to each other. Velocity and magnetic field are at 90 degree to each other, यानी कि in this case एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा हमें पता है v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो v b साइन थीटा आएगा। ठीक है, v क्रॉस b, इसको क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो वी बी, द एंगल बिटवीन वी एंड बी, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू हमें पता है दैट इज 1। सो इन इस केस में आपका जो एफ का वैल्यू आएगा दैट इज क्यू वी बी एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज क्यू वी बी। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑकर्स व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं और एक केस आपका आ सकता है इसमें, और एक केस क्या आएगा, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन में अगर रहेंगे। सेम डायरेक्शन यानी कि आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकता है, नहीं तो 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो 0 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइन आप 0 लो या 180 लो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसी केस में फोर्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज ऑल्सो 0 आएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या क्या आपको गिवन है। When a charged particle Q moves with velocity v inside a uniform magnetic field, the force acting on it, जैसे कि हमने बताया फॉर्मूला आपका यही रहेगा, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स किस किस पे करेगा, Q पे डिपेंड भी करेगा, V पे, B पे, तीनों क्वांटिटी में वो डिपेंड करेगा। द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो कब होगा, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, जैसे कि हमने बताया V का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा। द रीजन दैट फॉर चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट V इक्वल्स टू जीरो, विच will turn the expression for magnetic force q v cross b into 0. Only moving charges feel the magnetic force को feel कर सकते हैं। The magnetic force is at maximum value कब होगा, when v and b are perpendicular to each other, because in this case angle क्या होगा, theta equals to 90 degree. So expression में f equals to q v b sin theta and maximum force क्या आएगा, q v b sin 90, that is q v b, because sin 90 का वैल्यू हो गया आपका कितना, 1 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा, द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन। ओके, दिस मीन्स द फोर्स विल बी जीरो इफ द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम और एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सेम यानी कि अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन दोनों ही केस में
इन दोनों ही केस में आपका क्या हो जाएगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स हम लोग बोल सकते हैं उस केस में 0 होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। फोर्स का परपेंडिकुलर आएगा, इफ फोर्स का परपेंडिकुलर आएगा ना, फोर्स इज परपेंडिकुलर व्हेन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड v एंड b बोथ क्या होंगे, इज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू बोथ, किसको रहेगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड को। दिस इज वाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल कीप्स चेंजिंग कॉजिंग इट मूव इन अ कर्व्ड सर्कुलर पाथ। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगा, इसी वजह से the direction of motion of the particle keeps changing causing it to move in a curved or circular path। ओके, सर्कुलर पाथ पे वो क्या करेगा, मूव करेगा, और उसका मोशन जो होगा वो किस टाइप का होगा, सर्कुलर मोशन की तरह। ठीक है, और हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको याद रखना है थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके, एंड आपका फिंगर्स शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को, एंड आपका पाम शो करेगा फोर्स का डायरेक्शन को। इसको याद रखना, फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, fingers are showing the direction of magnetic field, and the palm is showing the direction of your force, right? अच्छा, और एक केस आएगा नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन का मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स डजंट डू एनी वर्क because it doesn't increase or decrease the particle speed, it only changes its direction, so the speed stays the same but the direction changes, क्रिएटिंग क्या करेगा, सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन इस टाइप का है, यहाँ पे इस टाइप का हो जाएगा, फिर इस वाले पॉइंट में इस तरह का डायरेक्शन आएगा, फिर अगर यहाँ पे मैं चूज करूँगा इस टाइप का, तो जो इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड स्टेज द सेम बट द डायरेक्शन चेंजेस as a result creating a circular motion। ओके, तो सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वो एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, यानी कि अ फोर्स दैट कीप्स थिंग्स मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या किसको बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा, अ फोर्स दैट कीप्स द थिंग्स मूविंग इन अ सर्कल, दैट्स व्हाई द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस सिंबल्स दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आपको गिवन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कब होगा, व्हेन v is perpendicular to magnetic field. If a charged particle enters a magnetic field perpendicularly to the magnetic field lines, it experiences a force that keeps changing its direction. This force acts as a centripetal force, pulling the particle inward, making it move in a circular path. Okay, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हेलिकल मोशन के बारे में। हेलिकल मोशन में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट फुल्ली परपेंडिकुलर, इट हैज टू कंपोनेंट होगा। ओके, एक आपका हो गया b पैरेलल वाला कंपोनेंट, और दूसरा आएगा आपका v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। v पैरेलल में क्या होगा, v पैरेलल, if the velocity of the particle is not fully perpendicular then it has two component, one along the magnetic field, यानी कि this stays unaffected, and दूसरा आपका आएगा v perpendicular, यानी कि one perpendicular to the field को perpendicular रहेगा, यानी कि this causes the circular motion, the perpendicular causes the circular motion। ठीक है, so as a result क्या हो जाएगा, the particle moves forward along the field
व्हेन ऑल्सो स्पिनिंग इन अ सर्कल, यानी कि वो आगे भी बढ़ता रहेगा और सर्कुलर मोशन भी करता रहेगा, यानी कि उसका जो मोशन आएगा वो हेलिकल मोशन की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द पार्टिकल क्या होगा, मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे भी बढ़ता रहेगा अलोंग द फील्ड वाइल ऑल्सो स्पिनिंग इन अ सर्कल, में भी वो स्पिन करते हुए आगे बढ़ेगा। सो जिसको हम बोलेंगे वो हेलिक्स और स्पाइरल पाथ को वो क्या बोलेंगे हम लोग, हेलिकल मोशन बोलेंगे, हेलिकल मोशन बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग अभी हम क्या निकालेंगे, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। और यहाँ पे v कौन सा वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, v परपेंडिकुलर वाला पार्ट। ओके, सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम भी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, राइट। तो यहाँ पे एम आपका हो गया मास ऑफ द पार्टिकल, भी परपेंडिकुलर क्या हो गया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्यू आ गया चार्ज, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड जैसे कि हमने बताया आर आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, आर का वैल्यू निकाल सकते हो। और यू कैन ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके जगह पर, पी यानी कि मोमेंटम, पी यानी कि मोमेंटम। ठीक है, पी यानी कि मोमेंटम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो हम लोग अभी क्या निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला कैसे आएगा, टी का फॉर्मूला एंड दिस पी यानी कि पीच का फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। और पीच हम किसको बोलेंगे, देखो जैसे हमने आपको बताया वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स है, वी परपेंडिकुलर एंड वी पैरेलल। ठीक है, सो वी परपेंडिकुलर दिस इज द पार्ट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज कॉजेस द सर्कुलर मोशन। लेकिन जो वी पैरेलल है दिस इज द पार्ट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या कॉज करेगा, फॉरवर्ड मोशन को कॉज करेगा, कॉजेस द फॉरवर्ड मोशन। यानी कि अगर हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला अभी कितना आया, एम भी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। और इंस्टेड ऑफ एम वी परपेंडिकुलर की जगह पर आप लोग पी भी लिख सकते हो, पी बाई क्यू इंटू बी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे, इफ काइनेटिक एनर्जी इज के, देन हम लोग इस वाले फॉर्मूला में अगर काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे देन क्या हो जाएगा, आर का जो वैल्यू आएगा वो √2 के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, क्यू इंटू बी। ओके, इन टर्म्स ऑफ अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे सो इट विल बी क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट का √2 m k डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू √2 m k। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मोमेंटम आप लोग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर का फॉर्मूला ये लिख सकते हो। ठीक है, देन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल सर्कल और वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा। सो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी का जो फॉर्मूला आएगा 2πr डिवाइडेड बाई वी, 2πr डिवाइडेड बाई वी आएगा। और यहाँ पे आप लोग आर का वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, सो वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा टाइम पीरियड का वो कितना आ जाएगा, 2πm डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। ठीक है, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। ओमेगा का मतलब दिस टेल्स हाउ फास्ट द पार्टिकल इज स्पिनिंग इन द सर्कल। ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या बताता है कि हाउ फास्ट द पार्टिकल इज स्पिनिंग इन द सर्कल। सो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2π/t करोगे तो इट विल बी bq/m, bq/m। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी न्यू। सो फ्रीक्वेंसी के जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यू का फॉर्मूला दैट इज bq/2πm, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t। ओके, टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट कर दो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कम्स टू पीच। व्हाट इज पीच, तो पीच आपका क्या है, इफ द पार्टिकल फॉलोज द हेलिकल और स्पाइरल पाथ को अगर फॉलो करेगा, पीच इज द डिस्टेंस मूव्ड फॉरवर्ड
पीच क्या है? द डिस्टेंस मूव्ड फॉरवर्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन फुल टर्न, और यू कैन से वन फुल रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। ओके, सो जो पी का फॉर्मूला होगा इसमें आप लोग वी पैरेलल को यूज करोगे, क्योंकि वी पैरेलल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल, एंड जैसे वी परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, सो वी पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो पीच को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फॉर्मूला में आएगा वी पैरेलल इंटू टी, वी पैरेलल इंटू टी आएगा। ठीक है, एंड टी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो इंटू वी पैरेलल, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पीच, राइट? ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसका? पीच का। सो नेक्स्ट देखो, 1 टेस्ला यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है इज डिफाइंड एज द फील्ड विच प्रोड्यूस करेगा अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ओके, कब प्रोड्यूस करेगा? व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स परपेंडिकुलरली इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस क्या है? देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग अ सोलर फ्लेयर द सन सेंड्स आउट चार्ज पार्टिकल को सेंड करता है, लाइक आप लोग चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, प्रोटॉन्स बोल सकते हो, इनटू स्पेस को। ठीक है, सो इफ इस दिस पार्टिकल्स क्या करते हैं कि सम ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स एंटर Earth's atmosphere near the magnetic poles like North Pole, like नॉर्थ पोल को एंटर करते हैं एंड मूव इन हेलिकल और वी कैन से स्पाइरल पाथ अलोंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में वो लोग किस तरह मूव करते हैं? हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ में मूव करते हैं। ओके, दिस पार्टिकल्स कोलाइड विद गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मेनली वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस के साथ ही वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। ओके, सो कोलिजन के जब कोलाइड करते हैं उसके बाद क्या होगा ना, एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम्स एमिट करेंगे ग्रीन लाइट। ओके, एंड एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम एमिट करेंगे पिंक और रेड लाइट। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट वी सी ब्यूटीफुल ग्लोइंग लाइट्स इन द स्काई। ओके, तो इसी दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑरोरा बोरियलिस। ओके, और इसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास ही आपको मतलब कि नॉर्थ पोल के पास ही दिस फेनोमेना होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स, और इन फिजिक्स दिस इज कॉल्ड योर ऑरोरा बोरियलिस, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल आपको गिवन है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहे हैं, एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद देयर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, कंपेयर द रेडी ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल गिवन है, सो लेट मास ऑफ प्रोटॉन लेट सपोज m एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज e। तो नेक्स्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो 4 इंटू एम, एंड चार्ज हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो ट्वाइस ई, राइट? सो व्हेन अ चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट्स, यानी कि इट रिक्वायर्स और इट एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? q इंटू वी होगा। सो मोमेंटम का फॉर्मूला जैसे हमने बताया था, P इक्वल्स टू मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है, P इक्वल्स टू 2√2m के, 2m के। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप लोग क्या लिख सकते हो? Q इंटू वी। सो इंस्टेड ऑफ E यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू वी, सो इट विल बी नाउ √2m/q_v, 2m/q_v। एंड रेडियस का फॉर्मूला जैसे कि हमने एक्सप्रेशन में बताया था, रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mb/qb, mb/qb। सो इंस्टेड ऑफ mb मतलब कि दिस इज मोमेंटम, मोमेंटम की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो? दिस वैल्यू √2m/qv डिवाइडेड बाई qb। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे b² आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, या रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। तो हमें इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, rp यानी कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2mb/qb², जब हम प्रोटॉन लिखेंगे q के जगह पर
ई आ जाएगा। जब आप अल्फा पार्टिकल्स के लिए लिखोगे, क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई आएगा। सिमिलरली मास के केस में यहाँ पे मास है, प्रोटॉन का मास m होगा, लेकिन जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो 4 टाइम्स मास 4m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4m आ गया, यहाँ पे 2e, लेकिन ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:√2। ओके, रेशियो क्या आ जाएगा, 1:√2। राइट, नेक्स्ट देखो, a beam of protons with a velocity of this enters in a region of uniform magnetic field of 0.3 Tesla. The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. Find the radius of the helical path taken by the proton beam and the pitch. यहाँ पे हमको रेडियस भी निकालना है एंड पीच भी निकालना है हेलिकल पाथ का। तो आपको जैसे हमने बताया, वी का जो दोनों कंपोनेंट है, एक है परपेंडिकुलर और एक है पैरेलल। तो वी परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, v parallel is responsible for the forward motion, right? So velocity component अगर हम निकालेंगे v perpendicular, v parallel and v perpendicular, v parallel का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका हो गया वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगा एंगल, यानी कि जो पैरेलल वाला आएगा cos ऑफ 60 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करोगे 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इस सिमिलरली वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर लिखोगे तो यहाँ पे sin 60 आएगा, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो v पैरेलल b परपेंडिकुलर निकालने के बाद आपको क्या क्या पूछ रहा था, रेडियस भी पूछ रहा था एंड पिच भी पूछ रहा है। सो प्रोटॉन विल डिस्क्राइब अ सर्कल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विथ रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम भी बाई क्यू बी, लेकिन यहाँ पे v परपेंडिकुलर कंट्रीब्यूट करेगा, सारे के सारे वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.2। सिमिलरली t टाइम पीरियड to complete one revolution, 2 pi r by v perpendicular, so this much amount second आएगा। because v parallel proton will also move in the direction of magnetic field, तो pitch of the helix में यहाँ पे v parallel into t आएगा। so इस वाले t का वैल्यू एंड v parallel जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर और 0.044 मीटर में आएगा। ठीक है, सो अगर हम पीच फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको ये भी याद रखना है कि पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप लोग इसी केस में फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक है, जो भी एंगल होगा उसका कॉस कंपोनेंट लोगे तो आपको पैरेलल वाला कंपोनेंट मिलेगा, साइन कंपोनेंट लोगे तो आपको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लॉरेंज फोर्स। द होल कंसेप्ट इज अबाउट लॉरेंज फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इसके साथ ही हम लोग वेक्टर वेलोसिटी सिलेक्टर वगैरह भी बाकी रिमेन्स जो भी आपका कंसेप्ट रह रहा है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।